वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम एक नए कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन ज्योग्राफी के एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन को हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम लेटेस्ट एग्जांपल देते हैं। जैसे राउटर की स्पीड मान लीजिए, एक आपके घर में राउटर लगा होता है, उसकी स्पीड 500 MB पर सेकंड है। लेकिन अगर एक इंसान उससे जुड़ा है, मान लीजिए केवल आप जुड़े हुए हैं, तो इंटरनेट की स्पीड कितनी है? 500 MB पर सेकंड। लेकिन जुड़े कितने लोग हैं? केवल एक। इट मीन्स इसका मतलब है कि जो संसाधन जिसका हम यूज कर सकते, मतलब इंटरनेट की स्पीड का हम जितना यूज कर सकते थे, उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? मतलब हमारे पास संसाधन तो हैं, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पॉपुलेशन नहीं है हमारे पास यूज करने के लिए। तो हम इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे बेटा अंडर पॉपुलेशन। ठीक है। अब बात आती है कि मान लो स्पीड 500 MB पर सेकंड है, लेकिन अब उससे क्या हो जाए कि 500 लोग जुड़ जाएं। इट मीन आपके पास जुड़ने की कैपेसिटी तो मात्र 4 या 5 लोगों की थी, लेकिन जुड़ कितने गए? 500 फोन या 50 फोन जुड़ गए। ठीक है, तो उससे क्या होगा? बफरिंग करने लग जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ना के बराबर चलेगा। तो वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब आप वीडियो कर रहे हो या वीडियो कॉल कर रहे हो या कुछ भी स्ट्रीम कर रहे हो, तो वो क्या होगा? स्ट्रीमिंग नहीं होगा। तो ये क्या है? संसाधन पर भारी दबाव हो गया। स्पीड तो 500 MB पर सेकंड है, मतलब ठीक है। तो ये क्या होगा? इसको हम बोलते हैं बेटा ओवर पॉपुलेशन। मतलब संसाधन, जितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उस पर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो गई। ठीक है, मतलब लोग ज्यादा हो गए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ओवर पॉपुलेशन। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है बेटा ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अब मान लो राउटर से स्पीड तो 500 MB पर सेकंड है, लेकिन 5 या 6 फोन जुड़े हों, तो हम बिना रुके बेहतरीन वीडियो स्पीड मिलती है हमें। ठीक है, मतलब इसको हम एक आइडियल कंडीशन मानेंगे। मतलब जो इंटरनेट है, मान लो इंटरनेट क्या है? यहाँ पे संसाधन का एक रूप है। तो हम इंटरनेट का जो अधिकतम उपयोग है और उसका सबसे बेहतरीन उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे और समझ लीजिए। ठीक है, मान लो एक 6 कोच वाली एसी मेट्रो है। ठीक है, गवर्नमेंट चला रही है, उसमें 10 लोग बैठे हैं। तो प्रशासन को, गवर्नमेंट को ज्यादा लागत देनी पड़ेगी, टिकट का पैसा भी नहीं निकलेगा। इट मीन्स रिसोर्सेस का कम दोहन हो रहा है, मतलब यूज ही नहीं हो रहा है। जितना लोग, मान लीजिए उसमें 200 लोग बैठ सकते थे, ठीक है, तो बैठ ही नहीं पा रहे हैं, 10 लोग बैठे हैं। तो ये क्या हो गया? अंडर पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, अब मान लो बैठने की कैपेसिटी तो 200 लोगों की थी, लेकिन उसमें 2000 पॉपुलेशन घुस जाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अनुकूलतम स्तर या ऑप्टिमम स्तर क्या बोलेगा? मान लो 200 लोग हैं, तो 200 में 180 या 190 लोग ही बैठे, तो सब लोग आराम से बैठ पाएंगे, सबको आराम से जगह मिल पाएगी, एसी अच्छे से काम करेगा। तो ये क्या है? जो ट्रांसपोर्टेशन की है वो क्या है? बहुत फायदेमंद होगा गवर्नमेंट के लिए। ये क्या हो गया बेटा? ऑप्टिमम पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक मेज पे आप शादी में गए, किसी शादी में खाना तो बना है 200 लोगों का, लेकिन खाने वाले वहां पे 10 लोग हैं। तो ये क्या हो गया? अंडर पॉपुलेशन। मतलब खाना तो कैपेसिटी तो 200 लोगों की है, लेकिन खा कितने लोग रहे हैं? केवल 10 या 20 लोग। ठीक है, अब मान लो 200 लोगों की प्लेटें हैं, अब वहां पे आ जाए 400 लोग, तो ये क्या हो गया? ओवर पॉपुलेशन। मतलब खाने वाले तो, संसाधन तो हमारे पास कम है, लेकिन खाने वाले लोग ज्यादा आ गए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ओवर पॉपुलेशन। अब तीसरी आइडियल कंडीशन होती है बेटा कि मान लो 200 लोगों की प्लेट लगी है, तो 200 ही लोग खाने आए, या 180 190 लोग खाने आए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक आइडियल कंडीशन मान के इसको बोलेंगे ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है ऑप्टिमम पॉपुलेशन का। अब इसी को हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है, किसी प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का वर्तमान टेक्नोलॉजी के अनुसार पूर्ण विकास करने तथा उसके उपयोग के लिए आवश्यक एक निश्चित जनसंख्या, जिससे उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त हो सके। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ठीक है, इसका जो सर्वप्रथम उपयोग है बेटा, जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन वर्ड का यूज किसने किया है? ठीक है, किसने किया है? 18वीं सदी में कैंटिलोन ने किया है। ठीक है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन की जो जनसंख्या का जो कॉन्सेप्ट है, उसका विकास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कहाँ पे हुआ है? यूरोप और यूएसए में। ठीक है, अब इसकी कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं। बोल्डिंग के अनुसार वह जनसंख्या जिस पर जीवन स्तर अधिकतम होता है, मतलब हमारा जो जीवन स्तर है, मतलब हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो हम अच्छे से जी पा रहे हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अब प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री हैं डाल्टन, ठीक है, इन्होंने
कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। इट मीन्स वही बात हो गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया या हायर इनकम हो गई, ठीक है। अब कार्ल सैंडर्स के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम कल्याण उत्पन्न करती हो, मतलब वेलफेयर उत्पन्न करती हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अब ऑप्टिमम पॉपुलेशन का जैसे सिद्धांत हम पढ़ते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, यही बिल्कुल यही है। देखो मान लो रिसोर्सेस क्या है, ये है, ठीक है। तो अब हमारे पास पॉपुलेशन कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर पॉपुलेशन, ठीक है। अब मान लो रिसोर्सेस ये है, ठीक है, यूज करने वाले लोग भी उतने ही हैं, पॉपुलेशन को रिसोर्सेज भी उतने ही है, यूज करने वाले भी उतने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये क्या हो गया, रिसोर्सेस हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे, रिसोर्सेस कम हो गए लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। ये देखो पॉपुलेशन साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लगातार कंटिन्यूस, इस ये देखो एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब हमारे पास ये जो रिसोर्सेस हैं वो क्या हो गए, कम पड़ते जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे बेटा ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो किसने दिया है बेटा, एडविन कैनन ने, ठीक है। जब भी पूछा जाए कि किसने दिया है, एडविन कैनन का नाम आएगा, ठीक है। इसको सिस्टमैटिक किया, और इस सिद्धांत का जो मूल विचार है बेटा, वो हेनरी सिजविक ने दिया है, ठीक है। ने अपनी पुस्तक, कौन सी उनकी किताब का नाम है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, यही बात है, यहाँ पे भी यही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि श्रम उत्पादन एक महत्वपूर्ण साधन है जो जनसंख्या से प्राप्त होता है। वही बात होगी, जो हम किसी भी मतलब आयोजन को सफल बनाने के लिए, ठीक है, हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, पॉपुलेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कॉलेज में जो कुल छात्र हैं, ठीक है, जो वॉलंटियर्स हैं हमें मिलेंगे जब काम करने के लिए, तभी तो हम क्या नाम है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यही बात लिखी हुई है कि हमें वर्किंग पॉपुलेशन चाहिए, वर्किंग पॉपुलेशन में, ठीक है। तो जैसे जैसे आयोजन में मान लो कोई कॉलेज में आयोजन कराना है, तो उसमें रुचि लेने वाले छात्रों की जैसे संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे आयोजन समिति में काम करने वाले जो वॉलंटियर्स हैं, सक्रिय वॉलंटियर्स हैं, वो भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन के पॉइंट तक पहुंच सके। अब जैसे मान लो ऑडिटोरियम और जो उसका बजट है को देखते हुए मान लीजिए कि एक आयोजन को सफल बनाने के लिए हमें, ठीक है, 20 वॉलंटियर्स की आवश्यकता है, ठीक है। तो 20 लोगों के होने पर जो जो वर्कशॉप है हमारी वो बेहतरीन हो सकेगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जो 20 पॉपुलेशन की हमें जरूरत है, इसी को हम बोलेंगे बेटा ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब आपके पास 5 वॉलंटियर्स हैं, तो काम का बोझ ज्यादा हो गया, ठीक है, आयोजन ठीक से नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो गया, अंडर पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। अब मान लो ज्यादा बच्चे उत्साहित हो गए, ठीक है, तो क्या हो गए, 60 वॉलंटियर्स आ गए, तो वे एक दूसरे के रास्ते में मतलब रोड़ा बनेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो जो हमारी वर्कशॉप सही से कंडक्ट होनी थी, कंडक्ट नहीं हो पाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, ओवर पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यही बात है बेटा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 5 से जो 20 वॉलंटियर्स की हमें आवश्यकता थी, तो के पहुंचने तक 5 से 20 वॉलंटियर्स जो पहुंचने का सफर है, इसमें क्या होगा, हर जो नया सदस्य जुड़ेगा वो काम को आसान और बेहतर बनाता रहेगा। यही जो है बेटा, यही उत्पत्ति वृद्धि का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है। 5 से मान लो हम कहां पे जा रहे हैं, 20, हमें जरूरत थी 20 की, तो हमारे पास थे कितने, 5, अब हम पहुंच कितने रख रहे हैं, 20 तक, तो इसी को वो क्या बोलेंगे, ठीक है, जो श्रम की औसत उत्पादकता है उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो यही क्या है, यही क्या है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। अब मान लो जो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है, अब जैसे मान लो हमें 20 के बाद, ठीक है, मान लो 10 और पॉपुलेशन जोड़ लेते हैं, 10 ऑल वॉलंटियर जोड़ लेते हैं, तो वो क्या होंगे, काम सीमित होने के कारण क्या होगा, नए लोग खाली बैठेंगे, ठीक है, तो या तो आपस में बातें करेंगे, तो कुल काम तो नहीं बढ़ेगा ना, जबकि प्रति व्यक्ति जो औसत काम निकल कर आ रहा था वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। यही चीजें देखो, यही चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं बेटा, अब इसको जो मापने का या अनुकूलतम जनसंख्या है, जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन को जो मापने का जो बेटा पैमाना दिया था, वो दिया था, किसका सूत्र है, डाल्टन का, ठीक है।
ठीक है, डाल्टन ने, m बराबर a माइनस o अपॉन o। ठीक है, अब तो इसमें जो m क्या है, m अगर मान लो पॉजिटिव है, तो जो देश की वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक होगी। ठीक है, इट मींस जो देश में जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, m का मान यदि ऋणात्मक होगा, ठीक है, तो वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से कम होगी। तो इट मींस देश में जो पॉपुलेशन है वो क्या है, अंडर पॉपुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे अंडर हो गया, अगर माइनस है, ठीक है, m का मान क्या है, m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो अंडर पॉपुलेशन, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है ओवर पॉपुलेशन, और m की वैल्यू अगर जीरो है तो यही क्या होगी, अनुकूलतम जनसंख्या होगी। ठीक है, अब इस सिद्धांत की आलोचना भी होती है बेटा। अब मान लो यह सिद्धांत तो एक आदर्शवादी सिद्धांत है, इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नजर नहीं आती है कि हर जगह ऐसा ही होगा, तो ये क्या हो गया, एक तरीके इसकी आलोचना हो गई। मान लो कुल जनसंख्या है और जो कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि जो समान रूप से होती है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, दोनों जनसंख्याओं का जो अनुपात है वो हमेशा अपरिवर्तित रहता है, मतलब जो कुल जनसंख्या है और जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, जैसे डिपेंडेंसी रेशियो है हम पढ़ते हैं, तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, मान लो वर्किंग पॉपुलेशन तो हमारे पास कम है, लेकिन जो उन पर डिपेंडेंट है, मान लो जो बूढ़ी उम्र हो गई, मान लो जो 60 साल से ऊपर लोग हो गए, वो काम करने वाले के लायक, मतलब उतना हैवी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो मान लो छोटे बच्चे हुए वो भी काम नहीं कर सकते। मान लो जो पॉपुलेशन का पिरामिड अगर हम उसमें पढ़ें, तो जो, ठीक है, तो उसमें क्या है, मान लो डिपेंडेंसी रेशियो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वर्किंग, मान लो पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वो कम हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से जो कार्यशीलता है वो अनुपातिक रूप में समान थोड़ी ना रहती, वो हमेशा चेंज होती रहती है। यही इसका क्या है, नेगेटिव पॉइंट है बेटा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।